जय हिंद एवरीवन। मैं शुभम बर्वे लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक डील करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीएनएसटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का टॉपिक जो है वो है क्या है बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये तीन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज होती है। इनको कैसे अपने को सीखना है, एग्जाम में अगर आएंगे तो किस टाइप से हमको डील करना है वो हम सीखेंगे। कुछ प्रीवियस के क्वेश्चंस भी इसके साथ डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे तो इसमें हमें क्या करना है, कुछ पहले कंडीशंस को हमको सीखना होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड अगर हमको आइडेंटिफाई करना है तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन है। तो हमारे पास जो भी कोई कंपाउंड गिवन होगा वो सबसे पहली कंडीशन है वो साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। साइक्लिक कंपाउंड का मतलब होता है चक्रीय यौगिक। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या है? चक्रीय यौगिक। मतलब मेरे पास जो कंपाउंड होगा उसमें कार्बन कार्बन की रिंग हो सकती है, कार्बन कार्बन के अलावा कोई दूसरे आइटम की भी रिंग हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे हमारे पास बेटा देखो ये बेंजीन है, इसमें कार्बन कार्बन की 6 कार्बन की रिंग है। उसी प्रकार से यहाँ पे फ्यूरेन है। यहाँ पे फ्यूरेन, ये देखो, ये देखो यहाँ एक हेटेरोएटम आ गया। यहीं पे पायरोल देख लो, ये पायरोल होता है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन की भी रिंग हो सकती है, कार्बन के अलावा ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन के अलावा नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन के अलावा सल्फर एटम हो सकता है। मतलब जो आपका साइक्लिक कंपाउंड होगा वो कार्बन कार्बन रिंग वाला भी हो सकता है और कार्बन के अलावा कोई अदर एलिमेंट वाला भी रिंग आपका हो सकता है। ठीक है, तो पहला केस या पहली कंडीशन क्या है कि हमारा जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा बताइए? साइक्लिक होना चाहिए। चलिए ठीक है जी। दूसरा जो कंडीशन है वो क्या होगा कि बेटा हमारे पास जो सिस्टम होगा वो कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए। कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए। अब इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट को संयुग्मित निकाय होना चाहिए। अब ये संयुग्मित या कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे पास, ध्यान सुनेंगे, यहाँ पे मैं इधर कॉन्जुगेशन का मीनिंग आपको बता देता हूं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कॉन्जुगेशन, इसको हम बोलते हैं संयुग्मन। कॉन्जुगेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? संयुग्मन। जब भी आपके पास कॉन्जुगेशन की कंडीशन देख लीजिए, जब भी आपके पास डबल बॉन्ड मींस पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और क्या आ जाए? पाई बॉन्ड आ जाए। अल्टरनेट ऑर्डर में पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या आ जाए? पाई बॉन्ड आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। मैं एग्जांपल भी आपको बताते चल रहा हूं, ध्यान सुनना। जैसे बेंजीन मॉलिक्यूल, बेंजीन मॉलिक्यूल में देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कंजुगेशन है। ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड भी ले सकते हैं, लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है जी, यहां देख लीजिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड आ रहा है। तो हम बोलेंगे क्या है बेटा? कॉन्जुगेशन। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेशन। और देखिए दूसरी कंडीशन देखिए, अगर आपको कहीं पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और आपको ऐसा केटायन दिख रहा है, ठीक है, अल्टरनेट ऑर्डर पे पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और केटायन, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। चलो एग्जांपल से क्लियर होगी बातें। ये देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड केटायन, केटायन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है। ठीक है जी, आगे आते हैं और एग्जांपल बताते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इस कार्बन पे क्या है? प्लस। देखो जरा ध्यान से, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड केटायन, केटायन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मींस कॉन्जुगेशन है। अल्टरनेट ऑर्डर पे पाई बॉन्ड के साथ केटायन आ जाए, या थर्ड नंबर पे देखिए, थर्ड नंबर पे देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और एनायन आ जाए। क्या आ जाए? एनायन आ जाए, इसको भी कॉन्जुगेशन बोलेंगे। तो देखिए जरा, ये देखो, ये देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एनायन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब क्या है? कॉन्जुगेशन। और एग्जांपल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस कार्बन पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और क्या आ गया?
एनायन, मतलब ये भी क्या है, कॉन्जुगेशन है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर पे देखिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और यहाँ लोन पेयर आ गया तो भी कॉन्जुगेशन कहलाता है। कैसे, देखो जरा ध्यान से। अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए हमारे पास ये सिस्टम है, देखो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये एक सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है जी, फ्यूरेन है। अब यहां पर क्या देख रहे हो आप, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और ये देखो लोन पेयर, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो यहां लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आ गया, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यानी लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड के साथ किस पे है, कॉन्जुगेशन में। अल्टरनेट ऑर्डर पे पाई बॉन्ड के साथ या तो पाई बॉन्ड आ जाए, या केटायन आ जाए, या एनायन आ जाए, या लोन पेयर आ जाए। और एग्जांपल देख लेते हैं ना, उसमें क्या है, यहां पर फ्यूरेन का एग्जांपल भी तो देख सकते हैं। ये देखो, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ओके जी, आइए फिफ्थ पे आइए, फिफ्थ पे आइए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक आपने इसको बोल के रखा है, फ्री रेडिकल, ठीक है जी। चलो चेक करते हैं, यहां देखिएगा, ये देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये इस कार्बन पे मैंने रेडिकल लगा दिया, तो फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन है, फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है। या इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये रेडिकल, ये देखो कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, रेडिकल, कॉन्जुगेशन है। ओके, एक और केस देखते हैं, अगर आपके पास केटायन, सिंगल बॉन्ड और क्या दिया है, लोन पेयर दिया है, तो इसको भी कॉन्जुगेशन बोला जाता है। केटायन, सिंगल बॉन्ड और क्या है, लोन पेयर। चेक करते हैं एक एग्जांपल से, CH2 प्लस यहां पे है OH। यहां देखो जरा, यहां अच्छे से समझना, केटायन, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, केटायन, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, ठीक है, क्या है भैया, कॉन्जुगेशन है। क्या है, कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो अभी अपन एरोमेटिक कंपाउंड की तरफ आ जाते हैं, फिर से वापस से देख लीजिए। पहला केस मैंने क्या बताया था कि कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। दूसरा केस अपन ने क्या बोले थे कि कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए, मतलब मॉलिक्यूल में ये 6 कंडीशन जो लिखवाया, इनमें से कोई भी एक कंडीशन आपकी चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर, तो कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है जी। तीसरी कंडीशन पे आते हैं बेटा, ध्यान से समझिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है। तीसरे नंबर पे, अब आपके पास जो साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पे होगा, उस साइक्लिक कंपाउंड के अंदर, साइकिल के अंदर जो भी एलिमेंट आ रहे हैं, उनमें बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। कौन सा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना, मतलब sp2 संकरण चाहिए होता है। अच्छा, sp2 संकरण अगर होगा तो उनकी ज्योमेट्री जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब आप यहाँ लिख सकते हो प्लेनर ज्योमेट्री होनी चाहिए, प्लेनर ज्योमेट्री होनी चाहिए। प्लेनर का मतलब होता है समतलीय, समतली ज्यामिति होगी। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि ये बेटा हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। ये हक्कल रूल फॉलो, हक्कल रूल फॉलो, हक्कल रूल। अब ये सर, ये हक्कल रूल क्या होता है, तो बेटा हक्कल रूल को हम बोलते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। इसको हम बोलते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, भी इसको हम क्या कहते हैं, बोलते हैं। क्लियर, तो हमारे पास ये 5 कंडीशन है। अब इसको मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को। तो हमने क्या क्या देखा, साइक्लिक रिंग होना चाहिए, कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए, रिंग में जितने एलिमेंट आएंगे उसमें sp2 संकरण होना चाहिए, 4 सारी स्पीसीज जो है वो आपकी साइकिल में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो प्लेनर ज्योमेट्री होनी चाहिए उनकी, और ये हक्कल रूल को फॉलो करने चाहिए। अब भैया हक्कल रूल होता क्या है, तो ध्यान से सुनना। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग अपन क्या सीखेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने होंगे वो चेक करेंगे, ठीक है जी। ओके, एक मिनट रुक जाइए। देखिएगा जरा, ओके, इसी को
उड़ा के यहां से देखिए जरा, अभी हमने बोला था कि हक्कल रूल मतलब हमारी 5th नंबर की कंडीशन थी, हक्कल रूल फॉलो होना चाहिए। अब हक्कल रूल अपन ने क्या बोले हैं, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल हमने इसको बोला था। अगर मैं बेटा यहाँ पे ध्यान सुनना, n की वैल्यू कितनी रख दूं, ध्यान सुनते जाएंगे बस, है ना। n की वैल्यू अगर मैंने 0 रखा तो ये फॉर्मूले में 4 इंटू 0 प्लस 2 हो जाएगा। तो बताओ क्या होगा, एक्चुअल में वैल्यू कितनी आएगी 2, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू आ जाएगी, ध्यान से सुनते जाना, एग्जाम्पल भी बताएंगे उससे क्लियरिटी आएगी। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे पाई बॉन्ड, ठीक है जी। देखना ध्यान से क्या बोल रहे हैं, देखो अगर मैंने n की वैल्यू 0 रखा तो 4 इंटू 0 प्लस 2 तो कितना हुआ 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई बॉन्ड कितना होगा बताओ 1। अगर किसी मॉलिक्यूल में 1 पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने 1 पाई इलेक्ट्रॉन है और वो कॉन्जुगेशन में है, जैसे देखो मैं एग्जांपल साथ पे बताता हूं आपको। यहां पे जैसे मैंने एक रिंग लिया, ये देखो ध्यान से, एक मैंने रिंग लिया है 3 कार्बन की, इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड केटायन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्लियर। कितना पाई बॉन्ड है बताओ, 1 पाई बॉन्ड है, ठीक है। और कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है, साइक्लिक रिंग भी है, सारे कार्बन sp2 संकरण में भी है। तो बेटा ये वाला जो कंपाउंड है हकल रूल से कैसा होगा, एरोमेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे, सॉरी सेकंड कंडीशन पे आइए, मैं साथों साथ एक दो एग्जांपल बताता हूं आपको। n की वैल्यू अगर मैंने कितनी रखी 1, तो बताओ 4 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 2। तो बताओ 4 इंटू 1 तो 1, सॉरी 4 इंटू 1 तो 4, 4 प्लस 2 कितना हुआ 6। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होना चाहिए आपके एरोमेटिक कंपाउंड में 6, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे 3, पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे 3। तो इसका भी एक एग्जांपल बताता हूं मैं, काफी सारे अभी हम लोग देखेंगे। अभी मैं सिंगल सिंगल एग्जांपल बताता हूं आपको, देखो जरा ध्यान से, ये देखो बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में हम क्या देख पा रहे हैं, बेंजीन रिंग में हम ये देख पा रहे हैं बेटा कि यहाँ पर साइक्लिक रिंग है, ठीक है, पहली कंडीशन मैच हुई। दूसरा कॉन्जुगेशन भी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। और हमको एक बात पता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन जो होता है वो sp2 संकरण वाला होता है, ठीक है। तो sp2 संकरण है सारे सारे के सारे यहाँ पे एलिमेंट पे जो रिंग में है, ठीक है जी। और पाई बॉन्ड जो होगा वो पाई बॉन्ड कितना आ रहा है यहाँ पे देखो 3, पाई बॉन्ड कितने आ गए 3, किससे, हकल रूल से। अपन एक नोट करके इधर भी लिख सकते हैं, एक नोट, या फिर अपने पास कितने 5 पॉइंट हुए थे ना, तो 6 पॉइंट में ये आप लिख सकते हैं कि ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आएंगे, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आते हैं। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, ऑड नंबर बोले तो 1 3 5 7 9, ऐसे ऑड नंबर पे पाई बॉन्ड्स की संख्या आती है जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। और 7 नंबर पे आप ये भी लिख सकते हो कि इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 4 6, यहाँ पे ना 2 6 10 14 इस टाइप से चलेंगे, ठीक है। इवन नंबर पे पाई इलेक्ट्रॉन जैसे देख रहे हो ना आप, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 6, पाई बॉन्ड कितना है 1 और यहाँ कितना है 3, तो पाई बॉन्ड के नंबर ऑड आएंगे और पाई इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कैसे आएंगे, इवन आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर n इक्वल टू मैंने क्या लिखा 2, अगर n की वैल्यू 2 लिए तो फॉर्मूला लगाओ 4 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए भैया पाई वाले 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन बोले तो एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कितने पाई बॉन्ड है 5, कितने आ गए 5। चलो एग्जांपल देखते हैं, ये देखो नेप्थलीन, ये देखो, ठीक है, ये साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक रिंग दिख रही है सबको, ओके, साइक्लिक रिंग है। कॉन्जुगेशन भी आपको नजर आएगा, डबल बॉन्ड वाला कॉन्जुगेशन भी है। साथ ही साथ यहाँ पे 5 पाई बॉन्ड है जो कि हकल रूल से बिल्कुल एरोमेटिसिटी के लिए बिल्कुल करेक्ट कंडीशन को बता पा रहे हैं। अगर n की वैल्यू बेटा अगर हमको 3 रख दी हमने फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा बताइए 14, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 14, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कितने पाई बॉन्ड हो जाएंगे 7,
और इसका एग्जाम्पल अपन लोग ले लेते हैं यहाँ पे एंथ्रासीन। ये एंथ्रासीन, ये देखो, ठीक है जी। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, ये कितने पाई बॉन्ड है, 7, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन जस्ट डबल 40। क्लियर है। तो ये मैंने आपको रूल सिखाए एरोमेटिक के, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। साइक्लिक कंपाउंड हो, कॉन्जुगेट सिस्टम हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, प्लेनर ज्योमेट्री होनी चाहिए आपके पास, जो रिंग के अंदर एलिमेंट है उनकी, और हकल रूल को ये फॉलो करना चाहिए, मींस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो करना चाहिए। ठीक है। कॉन्जुगेशन मैंने आपको बताया, कॉन्जुगेशन मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड केटायन आ जाए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एनायन आ जाए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर आ जाए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल आ जाए, या केटायन सिंगल बॉन्ड लोन पेयर आ जाए, तो ये कंडीशन कहलाती है बेटा कॉन्जुगेशन। क्या कहलाती है, कॉन्जुगेशन। बढ़ते आगे, फिर मैंने आपको बताया हकल रूल में n की वैल्यू आप अगर 0 रखेंगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, और पाई बॉन्ड कितना आएगा, 1। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो बेटा पाई इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 6, और पाई बॉन्ड कितने हो गए, 3। n की वैल्यू 2 रखोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 10, और पाई बॉन्ड कितने आ जाएंगे, 5। और n की वैल्यू अगर 3 रखते हो तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 14, और पाई बॉन्ड कितने आ गए बेटा, 7। मैंने एक एक एग्जांपल लेकर भी आपको बताया है, और ये 6 और 7 कंडीशन भी मैंने आपको बताई कि ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होना चाहिए साइक्लिक रिंग के अंदर। ठीक है। दूसरी बात कि इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। चलिए अब मैं आपको एरोमेटिक कंपाउंड के कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाना। ठीक है जी। इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी पे मैं डील करके बता देता हूं आपको। ठीक है जी। चलिए देखना जरा, इसी में मैं काफी सारे एग्जांपल अभी एरोमेटिक कंपाउंड के लिख रहा हूं, आप इसको प्रॉपर तरीके से नोट्स में आप बिल्कुल ऐड करना, और प्रयास करना कि अपन इसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर सके। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ओके, जैसे देखो सबसे पहले बेंजीन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। ओके, बेंजीन अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये साइक्लिक है। कंडीशन जो बताया था वो बिल्कुल याद रखना, साइक्लिक कंडीशन है। दूसरा बेटा, क्या कॉन्जुगेशन है, यस कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन भी है। तीसरी कंडीशन है sp2 संकरण, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है तो sp2 संकरण है, बिल्कुल सही है। और sp2 संकरण है तो ये प्लेनर भी होगा, प्लेनर भी होगा। ठीक है जी। और 4n+2 इलेक्ट्रॉन के अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड आ रहे हैं। कितने पाई बॉन्ड आ रहे हैं, 3। और ऑड नंबर पे अगर पाई बॉन्ड आते हैं तो ये कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। क्या होगा, एरोमेटिक। ये पांचों कंडीशन बिल्कुल आप माइंड में बिल्कुल फिक्स रखने हैं आपको, तभी जाके आपसे क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट बनेंगे। ठीक है जी। चलिए आगे आते, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फिर से देखिए, ये देखो, ये मेरे पास एक कंपाउंड दिया है जी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड केटायन सिंगल बॉन्ड केटायन, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक भी है। अब बार बार क्या है, ये सारे पॉइंट नहीं लिखेंगे, फटाफट से हम केवल बोलेंगे और आप इसको समझने का प्रयास करना। साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है सबको, कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है, और कॉन्जुगेशन के साथ साथ ये कंपाउंड में जो 3 कार्बन दिए हैं वो सारे के सारे sp2 संकरण में है, और साथ ही साथ sp2 संकरण है तो सारे के सारे प्लेनर होंगे, और प्लेनर होंगे तो इसमें पाई बॉन्ड कितना है, 1। तो हमको यहाँ पूरी कंडीशन देखिए, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, sp2 संकरण भी है, और साथ में बेटा ये प्लेनर भी है, क्योंकि sp2 संकरण मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। और ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल अगर आप लगाओगे तो इसके पास कितना पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, और 1 पाई बॉन्ड है बेटा, तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका एरोमेटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा। चलो मैं कुछ नए एग्जांपल आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनते जाना। ठीक है। चलिए ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ पे देखिएगा, तीसरे नंबर के एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है कुछ इस टाइप से, ये देखो। सबसे पहली बात हमको ये चेक करना है इस कंपाउंड में क्या ये साइक्लिक है, यस साइक्लिक तो दिख रहा है। ओके, अगर साइक्लिक है तो फिर कॉन्जुगेशन चेक करेंगे। तो भैया ये तो हमको साइक्लिक नजर आया, ठीक है जी, साइक्लिक है। क्या आपको कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है, तो बिल्कुल चेक कर लेते हैं। केटायन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड केटायन, यस कॉन्जुगेशन भी है। ओके, अब यहाँ पे 6 कार्बन है जो पाई बॉन्डेड है, और एक कार्बन है जिसपे क्या आ रहा है, केटायन, और 6 कार्बन ऐसे दिख रहे हैं जिसमें एक पाई बॉन्ड भी बन रहा है। ठीक है। तो ऐसे केस में सारे कार्बन जो है बेटा यहाँ पर sp2 संकरण में है। ठीक है जी, कोई बात नहीं है, आते आगे बढ़ते।
अब संकरण अगर sp2 है तो प्लेनर तो होगा ही, समतली ज्योमेट्री होगी, डन है। और प्लेनर है तो यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड देख लो आप, कितने पाई बॉन्ड दिख गए आपको, 3। और अगर पाई बॉन्ड ऑड नंबर पे आ गए, अगर पाई बॉन्ड कैसे आ गए बताओ, ऑड नंबर पे आ गए, तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा बेटा, एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, एरोमेटिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये यहाँ पर, ये तो आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल बता दिए थे नेप्थेलीन के, ये नेप्थेलीन है। पांचवा एंथ्रासीन है, ये देखो, ये देखो, इसमें कितने, ये साइक्लिक है, सारी कंडीशन सेम है, केवल इसमें पाई बॉन्ड काउंट कर लो, खत्म करो, है ना। साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, sp2 संकरण भी है, प्लेनर भी होंगे। इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 5। 5 पाई बॉन्ड है, ठीक है जी। ये भी एरोमेटिक है, क्या है, एरोमेटिक। सिमिलरली ये देखो, ये लास्ट वाला देखो, 5th नंबर वाला देखो। 5th नंबर वाले में क्या दिख रहा है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पूरे रिंग में चल रहा है कॉन्जुगेशन, ठीक है। और sp2 संकरण तो होगा क्योंकि सारे कार्बन यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में बेटा यहाँ केवल पाई बॉन्ड काउंट कर लो, कितने, 3 2 5 और 2 7, 7 पाई बॉन्ड है, ऑड नंबर पे पाई बॉन्ड है, मतलब ये भी कैसा है, एरोमेटिक है। कैसा है, एरोमेटिक है। चलो मैं कुछ हेट्रोएटॉमिक वाले ले लेता हूँ, ध्यान से सुनना। कुछ हेट्रोएटॉमिक एग्जांपल मैं लूंगा, तो उसको आप बताना कि करेक्ट है कि नहीं है, आपसे बन रहा है कि नहीं। जैसे देखो, ये एग्जांपल देखो, ये पायरॉल, क्या होता है, पायरॉल। एक और लेते हैं, फ्यूरेन। एक और लेते हैं, थायोफिन। ठीक है, देखते जाइए, मैं बहुत सारे नए एग्जाम्पल भी लूंगा जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, पूछे जाते हैं। चलिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर है। अब देखो, साइक्लिक कंपाउंड तो है, लेकिन एक यहाँ पे 4 कार्बन की रिंग है और एक नाइट्रोजन रिंग के अंदर आ चुका है। अब आप देखो, साइक्लिक रिंग पहली कंडीशन तो क्लियर है, यहाँ पे भी मैं अब चलो इस बार बता दे रहे हैं, यहाँ पे भी साइक्लिक रिंग दिख गई। क्या आप कॉन्जुगेशन देख पा रहे हो क्या, जल्दी से बताओ। देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यस मैंने बताया था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर क्या होता है, कॉन्जुगेशन। ठीक है जी, ओके, आते आगे बढ़ते। अब यहाँ पर जो लोन पेयर आपको दिख रहा है नाइट्रोजन का, ये कॉन्जुगेशन में, मतलब ये पाई बॉन्ड में बदलता है, और ये पाई बॉन्ड इधर आपका एनायन में कन्वर्ट होंगे, है ना। तो ये लोन पेयर किस में बदलने वाला है, पाई बॉन्ड में, इसलिए नाइट्रोजन पे भी यहाँ sp2 संकरण होता है, याद रखना है। तो यहाँ पे बेटा सारे एलिमेंट पे संकरण क्या है, sp2। अच्छा, sp2 है तो प्लेनर हो जाएंगे सारे के सारे एलिमेंट, और प्लेनर हो गए तो पाई बॉन्ड काउंट करो तो यहाँ 3 पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं। मतलब ये लोन पेयर जो है ना बेटा, यहाँ पर वो किस में बदलता है, पाई बॉन्ड में बदलता है, ठीक है, याद रखना। इसलिए 3 पाई बॉन्ड दिख तो आपको 2 पाई बॉन्ड रहे, लेकिन लोन पेयर किस में कन्वर्ट होता है, कॉन्जुगेशन में जाता है तो पाई में। तो 3 पाई बॉन्ड अपन यहाँ काउंट करेंगे, मतलब ये भी कैसा है, एरोमेटिक है। क्या है, एरोमेटिक है। ये स्पेशल टाइप के हेट्रोएटॉमिक वाली साइक्लिक रिंग होती है, याद रखना, ये तीनों काफी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है जी, नाम लिख दूं, इसको पायरोल बोलते हैं, इसको फ्यूरेन बोलते हैं, और इसको थायोफिन बोला जाता है। इसको बोला जाता है थायोफिन, क्या बोला जाता है, थायोफिन बोला जाता है। ठीक है जी, देखिएगा जरा ध्यान से। अब इस पे आते हैं, देखो 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर पे क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन है, ध्यान सुनना है, हेट्रोएटम क्या है, ऑक्सीजन। इसका, इसके पास कितने लोन पेयर है, 2। एक लोन पेयर यहाँ पर क्या होता है, वो कॉन्जुगेशन में जाएगा। एक लोन पेयर क्या होता है, इसका कॉन्जुगेशन में जाता है, और पहले से कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे, 2। तो एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाता है तो कितने पाई बॉन्ड हो गए, अब 3। ठीक है, कॉन्जुगेशन में अगर लोन पेयर जाएगा तो पाई में बदलेगा, और पाई में बदलेगा तो कितने लोन पेयर हो जाए, सॉरी कितने पाई बॉन्ड हो जाएंगे, 3। तो यहाँ पे भी आपको सीधे देखो, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक रिंग है, कॉन्जुगेशन है, sp2 संकरण सारे एलिमेंट पे होगा जो रिंग पे है, और ऐसा है तो वो प्लेनर भी होंगे। और यहाँ पे भी 3 पाई बॉन्ड यहाँ पे आपको नजर आएंगे। 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, एक लोन पेयर पाई में बदलेगा तो कितने हो गए, 3। तो ये भी क्या है बेटा, एरोमेटिक है। क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पर आओ, थायोफिन।
ये थायोफिन में सल्फर के पास भी 2 लोन पेयर है। सिमिलर केस ये और ये सेम केस है। ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर होता है सल्फर, तो इसके पास भी जो जितने ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है उतने ही सल्फर के पास है। वैसे सल्फर का भी एक लोन पेयर कहां जाता है, कॉन्जुगेशन में जाता है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है। सेम फ्यूरेन के जैसे कंडीशन है थायोफिन की, मतलब ये भी क्या है, एरोमेटिक है। अब मैं कुछ स्पेशल टाइप के आपको कंपाउंड बताऊंगा, ध्यान से सुनना। कुछ स्पेशल टाइप के कंपाउंड है जो हमको प्रॉपर तरीके से समझने हैं। क्या करने हैं, समझने हैं। चलिए मैं यहां पर थोड़ा सा एक आपका ओके, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपके पास, अब और एग्जांपल लेते हैं। अभी कौन सी नंबर तक हमने देख लिए थे, हमने देखे थे 8 नंबर तक। ओके 9 नंबर पे आते हैं। तो 9 नंबर पे देखो, ध्यान से समझना। 9 नंबर पे थोड़े नए एग्जांपल हम ले रहे हैं। अब हमारे पास ना ऐसा कुछ रिंग है, 7 कार्बन का रिंग है। इस पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है और ऐसे 3 पाई बॉन्ड लगे हैं, ठीक है। अब कैसे करोगे, अब देखो, अब गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए समझिए। यहां पर क्या हुआ है कि एक रिंग है साइक्लिक वाली, उससे एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो होता क्या है कि यहां पर जो पाई बॉन्ड होगा उस हेटेरोएटम और रिंग के बीच बना हुआ, वो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग उस हेटेरोएटम की ओर होती है, ठीक है। हमको ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाएगा, इसको आपको ब्रेक करना है थोड़ा सा। और ब्रेक कैसे होगा वो समझिए आप। तो होता क्या है, अगर ऐसा आपको सिस्टम दिया है तो यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग इस ऑक्सीजन पे हो जाएगी। तो बताओ ये एक्चुअल में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ पे 3 यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, पाई बॉन्ड लगे हैं। अब ये क्या बन गया, एक एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। अच्छे से चेक कर लो, देखो साइक्लिक रिंग है, केटायन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड केटायन, मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन आ गया। कॉन्जुगेशन के साथ साथ जितने रिंग में एलिमेंट थे वो सारे के सारे बच्चों कैसे हो चुके हैं, सारे के सारे sp2 संकरण वाले हो चुके हैं। और यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड आ रहे हैं, मतलब ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसीलिए इस कंपाउंड को हम बोलेंगे क्या, एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोल देंगे, एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे इस कंपाउंड को भी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, सॉरी 9 हो चुका है, 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा जरा ध्यान से। अब यहां पर देखो जरा, हमने एक और एग्जांपल लिया यहां पर, ये देखो, ये देखिएगा, ये देखिए, ये एक कंपाउंड दिया है हमको। अब इस कंपाउंड को बोल रहे हैं आपसे, बताओ ये एरोमेटिक है कि नहीं है। तो क्या करोगे आप, आपको क्या करना है कि रिंग के बाहर अगर हेटेरोएटम के साथ पाई इलेक्ट्रॉन बना है, बॉन्ड बना है पाई बॉन्ड वाला, तो उसकी आप शिफ्टिंग करा दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर। और आप देखो क्या आपकी रिंग एरोमेटिक हुई क्या, तो यस, आपकी रिंग एरोमेटिक हो चुकी। क्यों, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन पे जब यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ एनायन और इस पे क्या आया, केटायन। तो अब देखो साइक्लिक रिंग कितने कार्बन की, 3। यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड केटायन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन आ चुका है। क्या आ चुका है, कॉन्जुगेशन। और पाई बॉन्ड कितना है, 1। पाई बॉन्ड कितना है, 1, मतलब हकल रूल फॉलो हो रहा है। मतलब ये बेटा क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको कंपाउंड के बारे में जानकारी दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है देखना, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करना। 11 नंबर, अगर हमारे पास दो साइक्लिक रिंग डबल बॉन्ड से जुड़ी है, किससे जुड़ी है, डबल बॉन्ड से जुड़ी है, ध्यान से समझिएगा। तो ऐसे केस में आपको ऐसा क्वेश्चन देके पूछ लिया कि बताइए क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं थोड़ा सा एक बार चेंज कर देते हैं। 11 नंबर ना, ओके, एग्जाम्पल थोड़ा चेंज करते हैं। हमें यहाँ पर एक ऐसी रिंग दिया है, ओके ओके ओके, ये देखिए, ठीक है, अब सही है। यहां पर मुझे एक ऐसी रिंग दिया है और मुझे बोल रहा है कि बताओ ये जो दो रिंग यहाँ पर दो डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, ये दो बॉन्ड से यहाँ पे दो रिंग को जोड़ दिया और बोल रहा है बताओ इसका नेचर कैसा है, क्या ये एरोमेटिक है।
कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। तो बेटा कुछ नहीं करना है, हमको ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसकी शिफ्टिंग एक बार इधर करा के देखो और एक बार इधर करा के देखो। अगर दोनों में से किसी भी एक केस में अगर मुझे ऐसा केस मिला कि दोनों रिंग अगर इस पाई इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण एरोमेटिक हो जाती है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक है। चलो नहीं समझ में आया होगा, देखते हैं इधर, देखिएगा ध्यान से। हमने क्या कराया, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग को यहां कराया, ठीक है जी। पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग को यहां कराया तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बचा, ये देखो, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। यहाँ का इलेक्ट्रॉन जब यहाँ शिफ्ट होगा तो इस पे क्या है नेगेटिव और यहाँ पे क्या आएगा इस कार्बन पे पॉजिटिव। अब देखो इस रिंग को देखो जरा, इस रिंग पे आइए, इस रिंग पे आइए, साइक्लिक रिंग है, कॉन्जुगेशन भी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है, केटायन है ना यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन है। सिमिलरली यहाँ पर आइए, एनायन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एनायन, यहाँ पे भी तो क्या है कॉन्जुगेशन है। अब देखो एनायन जो है बेटा वो कॉन्जुगेशन में जाएगा तो पाई में बदलेगा, मतलब यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड यहाँ पे भी है और यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 बॉन्ड दिख ही रहे, 3 पाई बॉन्ड यहाँ पे भी दिख रहे। मतलब अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस साइड करा रहा हूं तो हम क्या देख पा रहे हैं कि दोनों रिंग एरोमेटिक कैरेक्टर ले रही है, ठीक है। इसी कारण से ये जो कंपाउंड है बेटा ये एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है, इसको भी हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। आपको डायरेक्ट देखने पे नजर नहीं आएगा, इसको आप थोड़ा ब्रेक डाउन करके देखोगे तब आपको क्लियर होगा। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन भी आप बनेंगे, अपडेट क्वेश्चन इस टाइप से बन सकते हैं, पहले पूछे भी गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए एक लास्ट एग्जांपल बताता हूँ एरोमेटिक में, ध्यान से देखिएगा, फिर प्रीवियस के क्वेश्चंस करेंगे। यहां पर हमारे पास ये देखो, ये एग्जांपल डबल बॉन्ड से ये रिंग जोड़ दिया। अब बोल रहे हैं आपको बताओ कि ये जो कंपाउंड आपने लिख के रखा है क्या ये एरोमेटिक है, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है, तो हम बोलेंगे चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इस साइड करा के देखी, ठीक है। तो बताओ क्या बना, ये देखो यहां से इधर शिफ्टिंग होगी तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो क्लियर है। अब ये देखो ये रिंग पे आओ, क्या ये रिंग साइक्लिक है, यस। इस पे कॉन्जुगेशन है, यस। एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, कितना पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड भी दिख रहा है, ओके ठीक है जी। यहां पर आइए, देखो एक एनायन, एनायन कॉन्जुगेशन में जाएगा तो किसमें बदलेगा पाई में, पहले से कितने पाई बॉन्ड थे, 2, कॉन्जुगेशन भी है ना। तो यहाँ पे टोटल कितने पाई बॉन्ड निकल रहे हैं, 3। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग मैं इस साइड करवा के देखूं तो दोनों रिंग एरोमेटिक कैरेक्टर दिख रही है, मतलब ये दोनों के दोनों जैसे यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड के नेचर आए थे वैसे सिमिलर यहाँ पे भी आ रहे हैं, इसलिए ये भी जो कंपाउंड है वो कैसा है बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। और एक लास्ट जो है, एक और लास्ट कंडीशन में बता देता हूँ, ध्यान सुनना, इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत एग्जाम में आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। एक और सब इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है वो देख लीजिए, 12 नंबर हो गया था ना, अच्छा हाँ 13 नंबर देखो, अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई भी ग्रुप लगा के आपको दे देता है, जैसे ये टॉलुइन दे दिया, जैसे ये फिनॉल दे दिया, ऐसे भी दे रहा है आपको एग्जांपल आजकल, फिनॉल दे दिया, जैसे आपको ये बेंजोइक एसिड दे दिया, मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिख दे रहा हूँ बस, आपको ये याद रखना है बेंजीन रिंग के साथ कुछ भी दे रहा है तो भैया बेंजीन रिंग है ना एरोमेटिक, तो आपको वो याद रखना है। 16, आपको बेंजीन रिंग के साथ एल्डिहाइड जोड़ के दे दिया, CHO ग्रुप दे दिया जोड़ के, ठीक है। आपको बेंजीन रिंग के साथ NH2 जोड़ के दे दिया, तो बेंजीन रिंग एरोमेटिक है ना। तो आपको ये याद रखना है, आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेगा एग्जामिनर कि आप COCH3 दे दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक है जी। तो यहां मैं इनके नाम लिख दे रहा हूं, ध्यान सुनना, टॉलुइन, टॉलुइन, फिनॉल, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अगर CHO ग्रुप लगा है बेंजिल, बेंजीन से तो क्या बोलोगे, बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। और अगर NH2 ग्रुप लगा है तो एनिलीन, और अगर COCH3 ग्रुप लगा है तो एसिटोफिनोन, क्या बोलोगे, एसिटोफिनोन, इसको आप नाम दोगे। क्लियर है।
ऐसे आपको बेंजीन रिंग से कोई भी कंपाउंड जुड़कर दे दिया है ना, जोड़कर दे दिया है, चाहे क्लोरीन जोड़ के दे दिया है, जैसे देखो यहाँ पर और लिख देता हूं मैं, एक दो एग्जांपल 20 कर देते हैं। बेंजीन रिंग के साथ क्या जोड़ के दे दिया, क्लोरीन, तो इसको क्लोरोबेंजीन बोल देते, क्या, क्लोरोबेंजीन बोल देते। 20 बेंजीन रिंग के साथ अगर क्या जोड़कर दे दिया, मान लीजिए यहां पर दे दिया आपको CONH2 ग्रुप दे दिया, इसको बेंजामाइड बोल देते, बेंजामाइड बोल देते, ठीक है। और लास्ट एक और लिख देते हैं, बेंजीन के साथ साइनाइड जोड़ के दे दिया, इसको बेंजोनाइट्राइल बोल देते, बेंजोनाइट्राइल बोल देते। तो क्या समझ में आ रही बात, वो समझ लीजिए। हमको एरोमेटिक अगर पूछा है और ऐसे कोई भी कंपाउंड दे दिया जिसमें बेंजीन रिंग के साथ कोई एक ग्रुप निकाल के लगा के दे दिया है, तो हमको ग्रुप से मतलब नहीं है बेटा, हमको तो बेंजीन रिंग से मतलब है ना, ये साइक्लिक रिंग जुड़ी है उससे मतलब है ना। हमको तो ये चेक करना है कि ये साइक्लिक रिंग है कि नहीं है, और साइक्लिक है तो कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, और कॉन्जुगेशन है तो सारे रिंग में जो एलिमेंट उनमें sp2 संकरण है कि नहीं है, और अगर sp2 है तो वो प्लेनर है कि नहीं है, हमको ये चेक करना है। और लास्ट में क्या वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रही है कि नहीं, ये 5 कंडीशन हमको चेक करना है। तो बेंजीन रिंग में है ऑलरेडी, इसका मतलब ये सारे के सारे जो मैं बता रहा हूँ एग्जांपल, वो सारे के सारे यहाँ पे कैसे है, एरोमेटिक है। बोलो क्लियर हो गई बात क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में सेकेंड नंबर का जो आपके पास क्या बोलना चाहिए एग्जाम्पल होगा सॉरी कंपाउंड होगा, उसकी अगर हम चर्चा करें तो सेकेंड नंबर पे आता है बेटा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या आता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके भी, ठीक है जी। आते हैं तो एंटी एरोमेटिक में क्या क्या चीज है, तो मैं देखो इसमें ना सारी चीज सेम आएगी, केवल हकल रूल इसका चेंज है बस। ध्यान से सुनिएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में भी पहली कंडीशन सेम है कि आप इसमें भी साइक्लिक कंपाउंड देखोगे, ओके जी। दूसरी कंडीशन भी सेम है कि आपको कॉन्जुगेट सिस्टम देखना है, कॉन्जुगेट सिस्टम आपको यहां पे भी देखना है। तीसरी कंडीशन आप देखोगे यहां पे भी जो चेन में एलिमेंट होंगे उनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ओके। चौथी कंडीशन क्या होती है कि ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो प्लेनर होने चाहिए, ठीक है। प्लेनर होना चाहिए मतलब समतली होना चाहिए, एक ही तल पे प्लेनर स्पेसिस होनी चाहिए। लेकिन फोर्थ ये वाला जो फिफ्थ वाला जो आपके पास रूल है, ये यहाँ पे चेंज जाता है। यहाँ पे 4n प्लस सॉरी यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल लगता है, यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल नहीं लगेगा, यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल लगता है, यही चेंज है यहाँ पर। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के केस में चार कंडीशन अप्रोक्सीमेट सेम रहती है, एक कंडीशन यहाँ पे चेंज हो जाती है, एक कंडीशन चेंज है क्या, बाकी चार कंडीशन सिमिलर रहेगी, ठीक है। एक कंडीशन क्या चेंज है, यहाँ 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल काम करता है। मतलब अगर अब n की वैल्यू, यहाँ पे अपन n की वैल्यू ना 0 नहीं रख सकते, यहाँ n की वैल्यू क्या रखेंगे 1। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, अगर मैं अगर मैंने यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखी 1, तो बताओ 4n रूल जो है उस पे 4 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 1, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन देखो कितने आ गए 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। ध्यान से सुनते जाना, ओके। और पाई बॉन्ड अगर मैं पूछूं, पाई बॉन्ड अगर मैं पूछूं तो ये कितने आ जाएंगे 2, 2 पाई बॉन्ड आ जाएंगे, कितने पाई बॉन्ड 2, ठीक है। मतलब अगर मैं, मेरे पास कोई साइक्लिक कंपाउंड दिया है जिसमें कॉन्जुगेशन भी है, sp2 संकरण भी है, सारे एलिमेंट वो प्लेनर भी है, और उसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये सॉरी 2 पाई बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है 2। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे सिंपल सिंपल से आपको बताते भी चलता हूं, ध्यान से देखना। देखो ये देखो, ये यहां पर देखना, ये देखिए, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल मैंने लिया, साइक्लिक कंपाउंड है, कॉन्जुगेशन भी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन भी है। आप यहाँ पाई बॉन्ड देख पा रहे हो, कितने पाई बॉन्ड है बेटा 2 पाई बॉन्ड से, कितने पाई बॉन्ड से 2 पाई बॉन्ड से।
तो हम इसको क्या बोल देंगे बताओ? हम इसको यहाँ पर क्या बोल देंगे? ये हमारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी प्रकार से अगर एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, तो 4 इंटू क्या कर दो 2, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन, ओके। और यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड आ जाएंगे जी? 4 पाई बॉन्ड आ जाएंगे, 4 पाई बॉन्ड आ जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो जरा, एग्जाम्पल बहुत ही शानदार वाला लेते हैं। ये मैंने रिंग बनाया, इसमें 2 डबल बॉन्ड और यहाँ पे 2 क्या है? एनायन। क्या है? 2 एनायन। ध्यान से सुनना एनायन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एनायन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एनायन, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लो, इसको मैं चेंज करके दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसे ले लेते हैं, चलो ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो, ये देखो, ठीक है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एनायन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक रिंग भी है। और एनायन कॉन्जुगेशन में जाएगा तो पाई में बदलेगा। किसमें बदलेगा? पाई में। तो बेटा पहले से 3 पाई और एक और ये आ गया तो कितने पाई हो गए? 4। तो 4 पाई बॉन्ड ऐसे करके आपको लगाना है यहाँ पर। इसी प्रकार से अगर n की वैल्यू 3 है तो बेटा 4 इंटू क्या करोगे? 3। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 12 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 12 पाई इलेक्ट्रॉन बोले तो 6 पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड? 6 पाई बॉन्ड। बोलो क्लियर है? मैं एग्जांपल अभी आगे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 6 पाई बॉन्ड अगर आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे बताओ? उसको हम बोल देंगे यहाँ पर क्या? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट आपके पास n की वैल्यू अगर 4 आ जाए तो 4 इंटू क्या करोगे? 4। भाई यहाँ n की वैल्यू क्या रखोगे? 4। 4 इंटू 4 तो कितना हो गया? 16 पाई इलेक्ट्रॉन। और 16 पाई इलेक्ट्रॉन बोले तो 8 पाई बॉन्ड। कितने? 8 या 8 पाई बॉन्ड अगर आ रहे हैं रिंग के अंदर तो उनको भी हम क्या बोल देंगे? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे बोल देंगे। चलिए बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की ओर, है ना। सबसे पहले एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद अगर हम सारी चीजें क्लियर है तो बड़ी अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। पहले फर्स्ट नंबर तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता ही दिया कि हमारे पास ये जो साइक्लिक कंपाउंड है इसमें कॉन्जुगेशन भी है, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक कंपाउंड है, कॉन्जुगेशन है, तीसरा क्या था? sp2 संकरण भी है, फिर प्लेनर भी है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? अच्छा, और ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो भी कर रहा है, तो ये क्या है? एंटी एरोमेटिक है। ये एंटी एरोमेटिक है। अभी थोड़ी देर पहले देखे दूसरा एग्जांपल, देखो दूसरे एग्जांपल पे अपन यहाँ पे लिए ये वाला, ये देखो साइक्लिक रिंग है, दिखाई दे रहा है? साइक्लिक रिंग है, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन भी है, केटायन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड केटायन, सॉरी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड केटायन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ओके। कॉन्जुगेशन भी दिख गया आपको। यहाँ पे sp2 संकरण में दिखेगा, सारे कार्बन जो है वो sp2 संकरण में है, ओके। उसके बाद सारे के सारे प्लेनर कार्बन है, जितने रिंग में एलिमेंट है वो सारे के सारे कैसे? प्लेनर है, एक ही प्लेन में है ना। फिर यहाँ पे 4n इलेक्ट्रॉन रूल लग रहा है क्या? वो देखो तो कितने पाई बॉन्ड है? 2। 2 पाई बॉन्ड है मतलब इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। आप ये लिख सकते हो यहाँ पर एक पॉइंट, जैसे 5 पॉइंट लिखे तो एक छठा पॉइंट यहाँ ये लिख सकते हो कि रिंग में बेटा इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होने चाहिए। कितने? इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 4 6 सॉरी क्या आ गया? 8, ठीक है। ऐसे करके देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। सेकेंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर देखो, यहाँ पर ऐसे भी तो हो सकता है, ये रिंग है, यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ केटायन, यहाँ पे केटायन, ठीक है, ओके। कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक रिंग है, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन के साथ साथ sp2 संकरण है, सारे कार्बन पे प्लेन जो रिंग के अंदर आ रहे हैं, और साथ ही साथ सारे के सारे जो है प्लेनर स्पेसेस यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे पाई बॉन्ड के नंबर कितने हैं? 2 पाई बॉन्ड है। कितने हैं? 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहे हैं। मतलब ये भी कैसा है? एंटी एरोमेटिक है। कैसा है? एंटी एरोमेटिक है। कैसा है? एंटी एरोमेटिक है। ओके। थर्ड नंबर के बाद आता है 4 नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर देखते जाइएगा। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर ये वाला एग्जांपल लिए, ये आपके पीएनएसटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। ये पीएनएसटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। 2019 में पूछा जा चुका था, शायद अभी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो ये देखोगे भी आप, ठीक है जी। यहाँ देखो
क्या आपको साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है? यस। क्या आपको कॉन्जुगेशन दिख रहा है? यस। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन भी है। क्या आपको सारे कार्बन पे sp2 संकरण दिख रहा है? बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्बन अगर 3 सिग्मा और एक पाई बनाएंगे तो sp2 संकरण होता है, ये तो हम पहले से पता है हमको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सारे के सारे कार्बन कैसे हैं? प्लेनर है, ठीक है, ओके। और पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं आपको ये बताओ, तो 4 पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है? 4 पाई बॉन्ड है। और 4 पाई बॉन्ड अगर है तो ऐसे केस में बेटा ये कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? एंटी एरोमेटिक। लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ यही हुई है कि ये एंटी एरोमेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे प्लेनर नहीं है। मैंने प्लेनर लिखा हूं लेकिन ये प्लेनर नहीं है। ये एक्चुअल में कैसा होता है? नॉन प्लेनर होता है। कैसे होता है? नॉन प्लेनर होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि ये जो आपके पास, क्या बोलेंगे इसको, कोई नाम बता पाएगा? इसको हम बोलते हैं साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन इंपॉर्टेंट है, नाम भी लिख देता हूं। साइक्लो ऑक्टा टेट्रा, या फिर इसके स्पीसीज का वो लिखना है आपको, नंबर लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। 1 2 3, 1 3 5 और ये 7, 1 3 5 7 ऑक्टा टेट्राइन। या सिंपल आप डायरेक्ट ये बोल सकते हो, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन भी बोल सकते हो, या फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन लिख दो 1 3 5 7 टेट्राइन, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नॉन प्लेनर हो गया बेटा, और नॉन प्लेनर थोड़ी ना, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड तो कैसे होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए, मतलब उनमें जो रिंग के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं वो प्लेन में होना चाहिए, लेकिन ये तो नॉन प्लेनर है। और ये नॉन प्लेनर होने के कारण ही इसको अपन जो है ना नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन एरोमेटिक। मतलब ना ये एरोमेटिक है ना ये एंटी एरोमेटिक है। ये किधर कैटेगरी पे चले गया भैया? ये चले गया नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी पे चले गया। कहां चले गया बताओ? नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में चले गया है, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो सारी प्रॉपर्टी एंटी एरोमेटिक की है इसके अंदर, लेकिन नॉन प्लेनर होने के कारण ये किस पे चले जाएगा? नॉन एरोमेटिक के अंदर चला जाएगा। क्लियर है भाई सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर काफी सारे तो प्रैक्टिस पे क्वेश्चन आ जाएंगे। 5th नंबर पे देखो, अब देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए हमारे पास ये मॉलिक्यूल दिया है कुछ ऐसे, यहां पर हमारे पास क्या दिया हुआ है देखो, ये इस टाइप से दिया, यहाँ इनायन, यहाँ केटायन, और यहाँ एनायन दे दिया ऐसे करके। ठीक है, कैसे करेंगे? कुछ भी ऐसे प्लस माइनस चार्ज लगा के दे देता है तो थोड़ा सा उसमें आप उसको मॉडिफाई करना सीखते हैं। पहली चीज, इसको कैसे लिख सकते हैं और कैसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ एक डबल बॉन्ड रहा होगा, उसको उसने बाहर कर दिया एनायन के फॉर्म में, तो ये एनायन अगर अंदर में कर दो इसको, तो कुछ ये ऐसा ही दिखेगा, कुछ ये ऐसा ही दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वहां से क्या हो जाएगा? रिलीज। तो ऐसे केस में देखो साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, और यहाँ पर आप देख रहे हो 4 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। लोन पेयर जब यहाँ अंदर जाएगा कॉन्जुगेशन में तो कितने पाई बॉन्ड हो जाएंगे? 4, और सारे के सारे प्लेनर हो जाएंगे। तो ये भी एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक ये भी कहलाएगा, ठीक है। बाकी जो एग्जांपल्स इसके होंगे एरोमेटिक के, एंटी एरोमेटिक के, वो सारे के सारे अभी हम लोग डील करेंगे। अब लास्ट नंबर पे हमारे पास क्या आता है बताओ? लास्ट नंबर पे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आती है। कौन से? नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक में क्या क्या कंडीशन आपको याद रखनी है? पहली कंडीशन तो ये तो बिल्कुल सही है कि साइक्लिक कंपाउंड इसमें भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बच्चों दूसरी कंडीशन जो है वो क्या है कि यहाँ पे कॉन्जुगेट सिस्टम हो या ना हो, ये सॉरी कॉन्जुगेट सिस्टम जो है ये अब्सेंट होता है।
कॉन्जुगेट सिस्टम जो है यहाँ पे नहीं मिलेगा तुमको। ठीक है, कॉन्जुगेट सिस्टम क्या होता है, अब्सेंट होता है। तीसरी बात, यहाँ पर अब कॉन्जुगेट सिस्टम है मतलब सॉरी कॉन्जुगेट सिस्टम अब्सेंट है मतलब यहाँ पे sp3 रिंग में जो एलिमेंट होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला अगर आपको एक भी एलिमेंट मिल जाता है मतलब बेटा वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। मतलब कॉन्जुगेशन मिसिंग है यहाँ पे, याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद 4n+2 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल यहाँ नहीं चलने वाला है, तो ये सबसे इजी है। कौन सा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, चलो चेक करते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, मैं एग्जांपल ले लेके बताता हूँ आपको, फटाफट से देखिएगा। पहला, अगर हमारे पास ये एक रिंग दिया है, साइक्लिक रिंग, इसमें कहीं आपको कॉन्जुगेशन दिख रहा है कि नहीं, ओनली साइक्लिक रिंग है, कॉन्जुगेशन है ही नहीं है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान सुनना। इसको हम साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। क्या बोल देते हैं, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन बोल देते हैं। दूसरा, ये देखो, ये देखो साइक्लिक रिंग है लेकिन कॉन्जुगेशन मिसिंग है ना, और सारे कार्बन sp3 में है, तो ये हो जाता है साइक्लोपेंटेन। ये क्या है, साइक्लोपेंटेन। ओके, देखो देखते जाइए आप, ध्यान समझते जाइए। अगर मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन ये दिया है कुछ इस टाइप से, देखो जरा, क्या ये आप देख पा रहे हो, क्या ये एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, तीनों में से क्या होगा। तो बेटा ध्यान सुनना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लेकिन ये वाला जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला कार्बन जो है बेटा वो sp3 है। कैसा संकरण में, sp3, और यहाँ sp3 कार्बन आया तो कॉन्जुगेशन खत्म हो चुका है। डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आ गए, मतलब कॉन्जुगेशन यहाँ पे क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। मतलब ये बेटा किस पे आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक पे। फोर्थ नंबर चेक करते हैं, ये देखो, ये देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर एक कार्बन आपको ऐसा दिख गया जिसपे कौन सा संकरण है बताओ, sp3 संकरण। कौन सा है, sp3। अगर साइक्लिक रिंग में एक भी कार्बन या एक भी एलिमेंट ऐसा नजर आ गया जिसपे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो आप सीधे उसको नॉन एरोमेटिक लगा के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। या कॉन्जुगेशन अल्टरनेट नहीं है ना, या दो सिग्मा बॉन्ड आ गए, अल्टरनेट सिग्मा बॉन्ड आ गए, मतलब वहां कॉन्जुगेशन नहीं है। फिफ्थ नंबर पे आइए, देखिए जरा ध्यान से। आ, ये देखिए, ऐसा कोई सिस्टम है, यहाँ एक पाई बॉन्ड है और इधर दो कार्बन कैसे हैं, ये दो कार्बन कैसे दिए हुए हैं यहाँ पर, ये भी sp3 कार्बन है और ये भी कैसा है, sp3 कार्बन है। यहाँ पे भी रेजोनेंस मिसिंग है, मतलब इसको हम क्या बोल देंगे, नॉन एरोमेटिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे, नॉन एरोमेटिक बोल देंगे। मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूँ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है जी, नेक्स्ट, नेक्स्ट 6 नंबर, बहुत आसान है, आप देखते से ही समझ जाओगे। ओके, यहां देखिए, ये देखो, ये बताओ, एक 6 मेंबर 6 कार्बन की साइक्लिक रिंग है। ठीक है जी, यहां पर आपको ऊपर भी एक कार्बन और नीचे एक कार्बन कैसा दिखाई दे रहा है, sp3 वाला कार्बन दिखाई दे रहा है, और यहां पर भी कॉन्जुगेशन मिसिंग है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड आया, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड आया, मतलब यहाँ पे अल्टरनेट आपके डबल बॉन्ड नहीं है। मतलब ये भी कैसा हो जाएगा बताओ, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं इस पे, लास्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चों, ये देख लो, ये देख लो, ये बता दिए थे कि यस बता दिए थे। ओके, ये देखो एक एग्जांपल, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड और इधर पे एक तीन क्या दे दिया है, sp3 कार्बन है। देखो साइक्लिक रिंग है लेकिन एक ही पाई बॉन्ड दिख रहा है कंपाउंड में, और तीन कार्बन ऐसे हैं sp3 में है। ये तीन कार्बन कैसे हैं, sp3 में, मतलब संकरण तो सॉरी यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन मिसिंग है, तो इनको हम क्या बोल देंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोल देंगे। बोलो क्लियर है। तो तीन टाइप के कंपाउंड को मैंने प्रॉपर तरीके से इजी से इजी कॉन्सेप्ट को बताने का प्रयास किया है। अब हम लोग इसमें बात करेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की, है ना। तो प्रीवियस ईयर में कौन कौन सी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से आए हुए हैं वो हम फटाफट से देख लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले पीएनएसटी क्लास का क्वेश्चन देखो, 2012 में क्वेश्चन आया था, एरोमेटिक कंपाउंड पहचानना था, चार आपको ऑप्शंस दिए थे। ठीक है जी, पहला वाला जो ऑप्शन है उसको कैसे लिखा गया है, देखो जरा ध्यान से। पहला वाला जो ऑप्शन है उसको मैं सीधा ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान सुनना, वो कुछ इस टाइप से है, ये जैसा लिखा है चलो वैसे ही लिख देते हैं।
आपने तो कंफ्यूज होंगे। ये कुछ इस टाइप से दिया है और जो बीच में एनायन लगाया है उसका मतलब क्या है, यहाँ दो पाई बॉन्ड होंगे और इस कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब क्या आपको पूछ रहा है ये एरोमेटिक है क्या, चेक करना है आपको। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एनायन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बिल्कुल यस। आपका साइक्लिक रिंग है, इसमें दिख रहा है हमको, साइक्लिक रिंग दिख रही है, कॉन्जुगेशन भी दिख गया और सारे कार्बन पे sp2 संकरण भी नजर आ रहा है। और बेटा sp2 है तो प्लेनर तो होगा, डन है। और यहाँ पे देखो ये लोन पेयर जो आपका एनायन है वो किस पे जा रहा है, कॉन्जुगेशन, मतलब पाई में बदलेगा, मतलब ये 3 पाई बॉन्ड भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। मतलब ये कैसा है बताओ, एरोमेटिक है। मतलब हमको पूछा क्या था, एरोमेटिक ही पूछा था, तो ये आपका एरोमेटिक होगा। कौन सा, फर्स्ट वाला, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेकेंड वाला मैं बना के बता देता हूँ आपको, सेकेंड वाला देख लो। सेकेंड वाला कुछ ऐसा दिया है, वो माइनस चार्ज का मतलब क्या है, यहाँ एक क्या है आपका पाई बॉन्ड, यहाँ क्या है एनायन। अब देखो साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक रिंग के साथ ये सारी कंडीशन मैच होगी, लेकिन ये लोन पेयर किसके साथ कॉन्जुगेशन में, पाई, मतलब यहाँ कितने पाई बॉन्ड हो गए, दो पाई बॉन्ड हो गए। और दो पाई बॉन्ड अगर आ गए बेटा तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया। ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये लोन पेयर किसके साथ बदलेगा, ये लोन पेयर पाई में बदलेगा तो कितने पाई बॉन्ड हो सकते हैं, दो। ठीक है, और दो हो गए तो ये एंटी एरोमेटिक है, गलत हो गया, हमको तो एरोमेटिक पूछा था। यहाँ पे भी देखो, ये वाला भी देख लो, यहाँ से ही समझ में आ रहा है कि साइक्लिक रिंग है, कॉन्जुगेशन है और कितने पाई बॉन्ड है, दो। दो पाई बॉन्ड है, इवन नंबर पे पाई बॉन्ड होते हैं, तो ये होता है एंटी एरोमेटिक। क्या, एंटी एरोमेटिक। और ये कंपाउंड तो मैंने थोड़ी देर पहले अभी नोट करके बताया था आपको, क्या कि 6 कार्बन की रिंग है साइक्लो ऑक्टाटेट्राइड, ये मैंने नॉन प्लेनर होता है बताया था आपको। क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है, इसी कारण से ये एंटी एरोमेटिक ना होकर क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक क्या बोलना चाहिए, कौन सा ऐसा केमिकल सिस्टम है जो नॉन एरोमेटिक है, कौन सा है, नॉन एरोमेटिक ऐसा पूछा था। देखो ये तो मैंने आपको काफी सारे बताया था, बेंजीन रिंग के साथ कुछ भी जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ओके, ये देखो, ये आपके पास एंथ्रासिन, इसमें 7 पाई बॉन्ड दिख ही रहे, साइक्लिक कंपाउंड 7 पाई बॉन्ड है, ये भी कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन होंगे नहीं क्योंकि एरोमेटिक थोड़ी ना हमको पूछा है, तो नॉन एरोमेटिक। और यहाँ पर आओ, देखो ये आपके पास क्या दिया है, पायरॉल, पायरॉल दो पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, और लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होता है किसमें बदलता है, पाई में, मतलब ये भी क्या है, एरोमेटिक है। क्या है, एरोमेटिक है, तो ये भी गलत होगा क्योंकि नॉन एरोमेटिक पूछा था। और ये देखो फिर आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके पहले वाली स्लाइड में भी ये ऑप्शन आया था। और बेटा ये आपके पास नॉन प्लेनर होने के कारण क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी, 2019 में पूछा था पीएनएसटी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, अच्छा AIEEE में पूछा था 2011 में। कब पूछा है, 2011 में। क्या बोल रहा है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आपको पहचानना था। नॉन एरोमेटिक अभी मैंने बताया था, ये देखो ये तो थायोफिन है, पहला ऑप्शन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैंने काफी सारे एग्जाम्पल आपको बताए थे, ये थायोफिन है बेटा, ये कॉन्जुगेशन है इस पे, इसको मैंने प्रॉपर डिटेल समझाया है आपको। ये तो एरोमेटिक है, ये तो क्या है, एरोमेटिक, मतलब पहला वाला तो गलत हो गया, ये एरोमेटिक है। ठीक है, नॉन एरोमेटिक पूछा है। दूसरा, दूसरा वाला वो देख लो, बी वाला है ना, ए, बी में क्या दिया था, नेप्थेलिन, ये आपको अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया है। ठीक है, 5 पाई बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन वगैरह सारी कंडीशन मैच हो रही है, एरोमेटिक है, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा, ये देखो अभी इसके पहले वाली जस्ट स्लाइड में अपन ने इसको किए थे। ठीक है, साइक्लिक रिंग है, कॉन्जुगेशन है और 3 पाई बॉन्ड, ये वाला कन्वर्ट होगा एनायन पाई में, ये भी किस पे आ गया, एरोमेटिक। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। लास्ट वाला चेक करो, डी वाला, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक और बात बोली थी, क्या कि अगर हमारे पास एक भी sp3 कार्बन आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, एक sp3 कार्बन है और कॉन्जुगेशन मिसिंग है बेटा, कॉन्जुगेशन क्या है, मिसिंग है, आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। डी वाला बेटा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। अभी सबसे लास्ट में की है, AIEEE में आया हुआ था क्वेश्चन 2011 में। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट एरोमेटिक। देखो फिर से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो नॉट एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं है मतलब। ठीक है, पहला वाला अभी जस्ट अपन ने किए थे तो एरोमेटिक है। मैं फिर से एक बार लिखकर बता रहा हूं, ध्यान सुनना, पहला वाला जो ऑप्शन है
ये बेटा क्या है, एरोमेटिक है। अभी थोड़ी देर पहले किए, ये तो एरोमेटिक है, गलत हो गया, एरोमेटिक नहीं पूछा है ना उसने। बी वाला देखो, ये तो पिरिडीन है। ओके, ये वाला एग्जाम्पल हम बताना भूल गए थे, तो ये एग्जाम्पल याद रखना। यहाँ लोन पेयर जरूर होता है, लेकिन 3 पाई बॉन्ड ही कॉन्जुगेशन में है, ये भी एरोमेटिक है। ओके, ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। सी वाला देखो, सी वाला देखो, ये देखो जरा, यह कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक कंपाउंड है, सब चीज है, लेकिन 2 पाई बॉन्ड दिख रहे, और 2 पाई बॉन्ड मतलब इवन नंबर, और इवन बोले तो एंटी एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। कौन सा है, एंटी एरोमेटिक है, मतलब यही हमारा आंसर होगा सी वाला। डी वाला तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, पाइरॉल, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होता है, तो क्या होता है, ये एरोमेटिक है बेटा, तो ये भी गलत हो गया। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये एंटी एरोमेटिक है, तो उसने एरोमेटिक कौन सा नहीं होगा पूछा था ना, तो ये 3 तो एरोमेटिक होगा, एक क्या हो जाएगा, एरोमेटिक नहीं होगा। चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एरोमेटिक कैरेक्टर। ओके, देखिए जरा, यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर बोल रहा है, कौन से कंपाउंड का होगा। एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एरोमेटिक कैरेक्टर। अच्छा, यहाँ एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, मल्टीपल ऑप्शन वाला क्वेश्चन था ये, मल्टीपल ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, ठीक है जी। ओके, तो देखो पहले ऑप्शन में क्या दिया था, ये देखो, ये मॉलिक्यूल दिया है, तो आप पहचानना सीख जाओ इसको, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड केटायन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो बेटा यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन है, मतलब ये एरोमेटिक हो जाएगा, ये तो एरोमेटिक है, डन है, एरोमेटिक पूछा था। बी वाले को चेक करते हैं, बी वाला जो है बेटा, उसको अपन एक्चुअल में अभी मैंने जो आपको बताया था, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, वो ऐसा दिखता है, अब देखो इसने स्ट्रक्चर बता दिया एक्चुअल में हमको, ये तो अभी मैं थोड़ी देर पहले डील करके आया हूँ, बी वाला, ये तो बेटा नॉन एरोमेटिक होता है। क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, ये अभी थोड़ी देर पहले डील किए अपन ने, तो ये तो गलत हो गया, हमको तो एरोमेटिक पूछा था। सी वाला देखो, सी वाला सी वाले में देखो, ये आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ एनायन है, एनायन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर, एनायन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास यहाँ पर, ठीक है, कार्बन पे ऐसे। तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एनायन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, कितने पाई बॉन्ड हो जाएंगे, 2, 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, ये कन्वर्ट होगा अंदर जाएगा कॉन्जुगेशन में, तो पाई में बदलेगा, तो 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, मतलब ये एंटी एरोमेटिक है। क्या है, एंटी एरोमेटिक है। क्या है, एंटी एरोमेटिक है। और ये देखो बाइफेनिल दिया है, बाइफेनिल 2 बेंजीन रिंग ऐसी जुड़ी होती है, तो ये तो एरोमेटिक है भैया। क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है, ये आपका एरोमेटिक है, बाइफेनिल या डाइफेनिल इसको बोल सकते हैं आप। तो ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, मतलब यहाँ जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए और डी ऑप्शन आपके क्या आ जा रहे हैं, करेक्ट आ जा रहे हैं, ए और क्या आ जा रहा है, डी बिल्कुल करेक्ट आ जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज प्योर फॉर्म इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ओके, आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे बेटा रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल कौन होगा, नॉन एरोमेटिक वाला। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक देखो, सबसे स्टेबल जो है, अगर हम यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करते हैं, ध्यान सुनना जरा, स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे, कंपाउंड की, अगर एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की बात करेंगे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कौन से, एरोमेटिक स्टेबल होता है, उससे कम कौन होते हैं, एंटी एरोमेटिक, और उससे लेस स्टेबल होता है कौन, नॉन एरोमेटिक। क्या, नॉन एरोमेटिक। ओके, तो यहां पर अब क्या देख रहे हो कि हमको अगर देखो, ये वाला कंपाउंड मैंने बताया था आपको, ये भी बताया है, ये भी बताया है, ठीक है जी, ये भी बताया है, ये भी बताया है। अगर यहां से पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग मैं यहां कराऊं, ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये वाला मॉलिक्यूल तो क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग यहां करा दिए, तो ये क्या बन जाएगा, एरोमेटिक, यहाँ प्लस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एरोमेटिक, ये एरोमेटिक बन जाएगा। यहाँ पर आओ, 2 पाई बॉन्ड है, साइक्लिक रिंग है, तो ये आपका एंटी एरोमेटिक है। क्या है, एंटी एरोमेटिक है। लेकिन यहाँ देखो, 2 आपके पास sp3 कार्बन है, तो ये हो जाता है नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक, तो ये वाला करेक्ट आंसर है डी।
डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक है, 2 sp3 कार्बन है और ये अनस्टेबल फॉर्म में आपको एग्जिस्ट करते नजर आएगा। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे कम। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा, ये आपको दिया गया, जेई में पूछा था 2017 में, आपको कुछ स्पीसीज दे दिया, उसमें से पूछा है कि बताओ कितने यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। ठीक है, पहला वाला चेक करते हैं, यहीं पर देखो, क्या पहला वाला आपको लग रहा है कि ये आपका एरोमेटिक होगा? चेक करिए। नहीं, ये तो नॉन एरोमेटिक, मैं शॉर्ट पे लिख दे रहा हूं बस, ये नॉन एरोमेटिक है जी। यहां देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एनायन सिंगल बॉन्ड, ये एंटी एरोमेटिक है। क्या है? एंटी एरोमेटिक, ये बता चुका हूं कई बार। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड केटायन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये देखो एक पाई बॉन्ड है, एरोमेटिक है। ये क्या है? एरोमेटिक है। ओके, यहां देखिए, यहां पर 2 sp3 कार्बन आ गए, तो ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया सर, नॉन एरोमेटिक हो गया। ये देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सॉरी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड केटायन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर से 3 पाई बॉन्ड है, मतलब ये वाला भी कैसा है? एरोमेटिक है। जो एरोमेटिक है उसके ऊपर मैं स्टार मतलब टिक लगा दे रहा हूँ, ध्यान सुनना। यहाँ पर आओ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड केटायन सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक रिंग भी है, सब है, लेकिन यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, मतलब ये होगा एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। यहाँ आओ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एनायन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ एनायन जो है वो कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो 3 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, तो एरोमेटिक है। ठीक है, ये भी सही है। यहाँ नेप्थलीन, ये तो 5 पाई बॉन्ड है, बिल्कुल एरोमेटिक है। ये आपके पास एक और कंपाउंड है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 पाई बॉन्ड है और कॉन्जुगेशन भी है। 7 पाई बॉन्ड और क्या है? कॉन्जुगेशन भी। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, देखो इधर से भी कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इधर से भी कॉन्जुगेशन है, मतलब 7 पाई बॉन्ड है, मतलब ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो ये भी कैसा है? एरोमेटिक। तो कितने एरोमेटिक हो गए जल्दी से बताओ? 1 2 3 4 5, यानी करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा, नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 5। 1 2 3 4 5, ओके, करेक्ट है। चलिए आप देख लीजिएगा करेक्ट आपके आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 नीट में पूछा था 2013 में, नॉन एरोमेटिक पूछा है बेटा। नॉन एरोमेटिक मैंने बोला था आपको क्या, कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको sp3 कार्बन ढूंढना है। sp3 कार्बन दिख गया तो आंसर ही लगा दो फट से, बिल्कुल नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए बढ़िया, आगे नेक्स्ट पे आओ। यहाँ पर क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है पूछा है। ठीक है, देखो, ये देखो, sp3 कार्बन दिख रहा है यहाँ पर, यस, sp3 कार्बन दिख गया सर हमको, तो ये हम समझ गए ये नॉन एरोमेटिक है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ये चेक कर लेना, एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है, नीट में 2022 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नीट 2020, नीट 2013, ये तो जस्ट अभी हो गया, रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन? यस, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कर्नाटका नीट का है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये लास्ट क्वेश्चन हमारी ये था 10 नंबर तक। तो हमने काफी सारे क्वेश्चन देखे अभी, इसके अंदर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के काफी बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास किया है। तो प्रॉपर तरीके से बेटा आप लेक्चर्स को देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और प्रॉपर तरीके से अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही है तो लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा बेटा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।